हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे एक नई सीरीज और इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल्स और डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस। ठीक है, तो ट्रायंगल समझने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो होते हैं फिगर्स। ठीक है, जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल क्या है, ये हमारे पास में तीन साइड का एक जो फिगर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल समझने से पहले, ट्रायंगल चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब दो कॉन्सेप्ट कौन से, उसको देखो। सबसे पहले होते हैं सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, और दूसरे होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब ये वाला है क्या, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर है क्या, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी दो फिगर्स लूं, कोई भी दो फिगर्स, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल लिया क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, और एक ट्रायंगल और एक लिया इस तरह से। मैंने दो ट्रायंगल्स लिए। अब आप देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल का शेप सेम है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकती है, मगर इनका अगर शेप सेम है तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा, दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। अगर उनका क्या है, शेप सेम है बट साइजेस डिफरेंट है, तब उस केस में हम उन फिगर्स क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मेरे पास में कोई एक सर्कल है इस तरह से, ये एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल में आप देखो, अब साइज डिफरेंट है बट इन दोनों का शेप कैसा है, सेम है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अगेन सिमिलर फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। इजी टॉपिक, इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट क्या वाला होते हैं। इसे देखो, अभी तो समझो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। ठीक है, अब अगर मेरे पास में कोई भी दो शेप्स है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल बन गया है तो बट ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसा ही एक शेप ये भी है। मैंने ट्राई किया दोनों को सेम सेम बनाने का, बट कुछ ना कुछ तो बनेगा, हाथ से बना दो। बट देखो, अगर ये दो शेप्स देखो, ये दो फिगर्स को देखो, अब यहाँ पे अगर इनके शेप और इनका साइज भी अगर है सेम, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलेंगे हम इन्हें, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इन्हें, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास में कोई भी दो शेप्स है, अगर और उनका शेप और साइज दोनों सेम है, तब उस केस में हम उन फिगर्स क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब देखो मेरे पास में दो मार्कर्स है, इन दोनों मार्कर्स का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इन दो मार्कर को क्या बोलूंगा, इनका जो शेप है क्या बोलूंगा, दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको क्लियर आ गए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब लगाते कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। अभी जो आपको टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में जो आपको है एक्सरसाइज 6.1, उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और दो ऑप्शन है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ठीक है, सी मतलब कॉन्ग्रुएंट, यस मतलब सिमिलर। ठीक है, अब ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, अब सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या तो कॉन्ग्रुएंट होता है, हमें ये देखना है। देखो ये एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर मैं छोटा सर्कल बना सकता हूं, इसके अंदर और एक सर्कल, इसके अंदर और एक सर्कल। अब देखा जाए तो हर एक सर्कल का शेप क्या है, सेम है, बट हर सर्कल का साइज क्या है, बड़ा 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 हो रहा है। ठीक है, तो शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे,
इन्हें हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर। अब सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इसके लिए भी एक डायग्राम बनाएंगे। देखो अभी इसको भी सेम वे में सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास में कोई अगर बड़ा सा स्क्वायर है इस तरह से, अब इस स्क्वायर में भी मैं इस तरह से स्क्वायर बना सकता हूँ एक ऐसा, इसके शेप भी सेम है, साइज डिफरेंट है, इसके अंदर और एक, इसके अंदर और एक। अब देखो हर डब्बे का, हर स्क्वायर का शेप क्या है, शेप क्या है, सेम है, बट साइज क्या है, डिफरेंट है। शेप सेम है और साइज डिफरेंट है, तो उस केस में हम उनसे क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। तो ऑल स्क्वायर्स वो भी क्या हो गए, भी क्या हो गए, सिमिलर फिगर्स होंगे। क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें अब दो ऑप्शन है, आइसोस्केलेस या फिर इक्विलैटरल। ठीक है, अब इसको समझो। ठीक है, अब अगर सबसे पहले हम आइसोस्केलेस के मामले में देखते हैं, हमें बताना है कि कौन से जो ट्रायंगल्स होते हैं वो होते सिमिलर, या तो फिर वो इक्विलेटरल होंगे या फिर इक्विलैटरल होंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आइसोस्केलेस के लिए। तो देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनमें दो साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स बनाऊं इस तरह से, इन ट्रायंगल में ये दोनों से एंगल सेम है, और अगर मैं बनाऊं ट्रायंगल कुछ ऐसा, यहाँ पे दो साइड सेम है, और अगर मैं बनाऊं कुछ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ पे समझिए दो ट्रायंगल साइड सेम है। अब देखो इन तीनों फिगर्स को देखो, अब इन तीनों ट्रायंगल्स में दो साइड दो साइड दो साइड तो सेम है, बट इनका शेप भी सेम है क्या, शेप सेम है क्या इनका। अब देखो यहाँ पे नुकीला है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलेंगे कैप शेप का है, और यहाँ पे एकदम ही थोड़ा सा टेढ़ा है, बट यहाँ पे हाई तीनों ट्रायंगल कौन से, आइसोस्केलेस है। बट क्या ये सिमिलर है, नहीं है। तो ये ट्रायंगल्स होंगे क्या, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, तो अब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, देखो अब अगर मेरे पास में कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है लाइक दिस, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनों के तीनों भी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तीनों भी साइड क्या है, सेम है। तो इसके अंदर मैं और एक ट्रायंगल निकाल सकता हूं इस तरह से, इसके अंदर और एक। अब आप देखोगे कि ये तीनों ट्रायंगल, इनका फिगर कैसा है, इनका फिगर है सिमिलर। देखो यहाँ पे इनका शेप कैसा है, शेप सेम है, बट इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। सो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन इस एमसीक्यू, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्या है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फिल इन द ब्लैंक्स एंड बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है इक्वल और प्रोपोर्शनल। देखो अब दो पॉलीगॉन निकालने हैं हमें। अब मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने लिया हेक्सागोन। ठीक है, अब मैं तो हेक्सागोन्स निकालता हूं। देखो एक निकालूंगा मैं बड़ा हेक्सागोन, ठीक है, ये एक होगा हेक्सागोन, और एक
हेक्सागोन और एक निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से छोटा वाला, ठीक है। अब ये बड़ा ये छोटा दो हेक्सागोन है मेरे पास में, देखिए अब क्या बोला है कि ये दो हेक्सागोन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कब, ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब देखो ये दो हेक्सागोन को सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसा होना पड़ेगा, देखो अगर ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये और ये वाला और ये वाला, अब इनका अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हो जाए इक्वल, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हो जाए इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इनके ऑफ कोर्स साइज तो कैसे इक्वल तो होंगे नहीं, उनको क्या होना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए प्रोपोर्शनल, तो दोनों पॉलीगॉन्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सॉरी ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए प्रोपोर्शनल, ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और इस तरह से हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जूता फिल इन द ब्लैंक हुआ समाप्त, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और हमने देखा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर आपको आता है कोई भी डाउट तो आप कमेंट से मेंशन कीजिए, मैं आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर करूंगा और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।